अगर मुझे इसका यकीन हो, मेरे हमदम मेरे दोस्त। Wakey, Zara. Here you go. Thank you, Papa. You're welcome. क्या हुआ, पसंद नहीं आई? किसी ने भिजवाई है तुम्हारे लिए। किसने भिजवाई है? भाई तोहफा है तुम्हारे लिए, तुम्हारे सीक्रेट एडमायरर ने दिया। मेरा सीक्रेट एडमायरर कौन? और है कोई जो तुम्हें पसंद करता है। हाँ लेकिन कौन है पप्पो? मैं तुम तो बाल की खाल निकाल लेती हूँ। मैं लाई हूँ तुम्हारे लिए। सारा दिन घर में बैठी रहती हो, कहीं ना आती हो, ना जाती हो, ना किसी से मिलती हो। मैंने कहा किताबें पढ़कर थोड़ा सा अपना मूड अच्छा कर लूंगी, वक्त अच्छा गुजरेगा तुम्हारा। थैंक यू, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। काइंड तो मैं हूँ, लेकिन क्या हुआ, अच्छी नहीं लगी किताबें? नहीं, बस थोड़ी थकी हुई हूँ पप्पो। थकना तो है, जब इतना सोचोगी पास्ट के बारे में तो सर पे सवार नहीं होगा तो और क्या करेगा। भाई हो गया जो होना था, आगे बढ़ो, मिट्टी पाओ। जिंदगी बहुत हसीन है ज़ारा, और कदम कदम पर नए नए सरप्राइजेस मिलते रहते हैं। यू हैव टू एक्सपीरियंस देम। बस ये समझो कि एक रिश्ता जैसे खत्म होता है, दूसरे नए रिश्ते की शुरुआत उसी वक्त हो जाती है। मुझे कोई दूसरा रिश्ता नहीं बनाना। I've had enough for a lifetime. अच्छा, साइम ने क्या कहा तुमसे? क्या कहेगा वो? कुछ कहने को नहीं था उसके पास, बस गिल्ट था सिर्फ। दफा मारो साइम को, मिट्टी पाओ उस पे। अजीब लूजर है, लूजर, वंस अ लूजर ऑलवेज अ लूजर। मैं तो कहती हूँ किसी और की प्रॉब्लम्स को अपनी प्रॉब्लम्स बनाना ही चाहिए। वो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उन्हीं पे रहना चाहिए। हाँ, मैं मानती हूँ कि इससे तुम्हारी लाइफ पे बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ है, बट यू नो इट्स टाइम टू मूव ऑन। तो क्या किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए पप्पा? कोई जरूरत नहीं किसी पे ट्रस्ट करने की। यहाँ पे कोई किसी का सगा नहीं। वैसे भी ट्रस्ट को जब बनना होता है तो वो अपने आप ही अपने वक्त के साथ बनता है, सही शख्स के साथ। सिर्फ वक्त ही बता सकता है कि इस शख्स पे ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं। लेकिन वक्त भी तो गलत बताता है ना। Yeah, I know. सैम ने तुम्हारा ट्रस्ट बहुत बुरी तरीके से ब्रेक किया। पर सारा जिंदगी में सब लोग एक जैसे नहीं होते, हर शख्स मुख्तलिफ होता है एक दूसरे से। फिलहाल तुम ये किताब एंजॉय करो, मैं जरा तैयारी पकड़कर नताशा के पास जाती हूँ। हर वक्त अपना 24 कैरेट का डायमंड मेरे मुंह पे मारती थी, अब उससे मैं कंपटीशन देकर आती हूँ। Oh, by the way, let me have a picture. Smile. Give me a good smile, big one. Good, for memorable moments. Toodles.
सर आपका खाना? आज मैंने आपके लिए स्टेक बनवाया है व्हाइट सॉस के साथ। वाओ, गुड, थैंक यू सो मच। ओह, नहीं सर, इसकी क्या जरूरत है? रुको रुको। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। अरे सुनो, ये तुम लोगों की भी एंट्री यहाँ मेन गेट से ही होती है? नहीं सर, हमारी एंट्री बैक गेट से होती है। अच्छा, बैक गेट भी है? तो वहां पे भी उतनी सिक्योरिटी है जितनी फ्रंट गेट पे? सर सिक्योरिटी तो होती है लेकिन मेन गेट जितनी नहीं होती। लेकिन हाँ, बगैर तस्दीक के कोई अंदर नहीं आ सकता। अच्छा, जा सकता? जी जी सर, जब हमारे वर्किंग आवर्स पूरी हो जाए तो हम जा सकते हैं। गुड यार, अच्छी बात, अच्छी बात। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बाकी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताइएगा। बस आधे घंटे बाद आके बर्तन ले जाना। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर साहब प्लीज प्लीज इस तस्वीर को मेरे सामने से हटा दीजिए। लेकिन मैंने तो आपसे बहुत सिंपल सवाल पूछा है कि क्या ताल्लुक है आपका इस तस्वीर से? डॉक्टर साहब, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, फॉर गॉड सेक, इस तस्वीर को हटा दीजिए मेरे सामने से, वरना वरना क्या? मेरा नाम है शाहज़ाद सुल्तान खान, जिसके चेहरे तो कई हैं लेकिन असूल सिर्फ एक। अगर मैटर मेरी ज़ात का हो तो हमेशा मलंग रहता हूँ, पूरे ग्रैटिट्यूड के साथ। इंतहाई घिनौने किरदार का मालिक है ये शख्स, और न जाने किस किस की जिंदगी बर्बाद की है इसने। आप बता सकते हैं कि किस किस की जिंदगी बर्बाद की इन्होंने? मेरे दोस्त मिकाइल की। मेरे दोस्त मिकाइल का पूरा बचपन इसने अपनी नफरत में बर्बाद कर दिया। और सिर्फ यही नहीं बल्कि मिकाइल की वालिदा साहिबा की मौत भी इसी शख्स की वजह से हुई। कारोबार में बेइंतहा करप्शन की लोगों को नुकसान पहुंचाया, और किस किस का नाम दूं मैं। चले मिकाइल की बात कर लेते हैं। ये तो मिकाइल के फादर है ना, तो ये किस तरह का नुकसान पहुंचा सकते हैं अपने बेटे को भला? अरे साहब, ये कहिए कि नफरत का कौन सा रंग छोड़ा है इस शख्स ने, मिकाइल के खून से लालम लाल कर दिया उसको। आज मिकाइल की महरूमियों का बानी सुर ये शख्स है। आप कौन है? मैं समीर हूँ, मिकाइल का दोस्त हूँ, उसका रहनुमा हूँ, आर्टिस्ट हूँ, और उसके साथ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी। समीर इरफानी नाम है मेरा। तो आप बता सकते हैं कि मिकाइल साहब को किन किन इंसानी हकूक से महरूम रखा गया? मिकाइल को बचपने से भूख, प्यास, खौफ और तशद्दुद का निशाना बनाया इस शख्स ने। ऐसा गैर इंसानी फेल करके मिकाइल को तोड़ा गया, उसको उसकी माँ से महरूम रखा गया। और सिर्फ यही नहीं बल्कि सोने के पिंजरे में बंद करके हुक्म मानने पे मजबूर किया गया उसे। अब आप ही बताइए, सब लोग यहाँ बैठे हैं, ये जिंदगी तो ना हुई। आप इनको जानते हैं? ये मिकाइल साहब की सौतेली बहन उनके शौहर हैं।
है या थे? भी और हैं भी। आप बता सकते हो कि मिकाइल की क्या दुश्मनी थी इनसे? दरअसल आप यूं समझिए कि ये इनाया साहिबा की गुलामी करते करते तंग आ गए, बस फिर उनको तलाक दे के चले गए। इससे ज्यादा ना इनकी हकीकत है, ना हैसियत है, ना ही अहमियत है। अगर तुम मुझे एक मौका दो तो मैं तुम्हें प्रूफ कर दूंगा कि मैं बहरूपिया नहीं हूं। मैं वही साइम हूं जो तुम्हें हमेशा से चाहता था और चाहता हूं। हमने एक दूसरे को और अपनी मोहब्बत को बहुत सजा दी है ज़ारा। सिर्फ एक बार, सिर्फ एक मर्तबा मुझे आजमा कर देख लो प्लीज। आजमाया तो था साईं, पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि मैं जिसको भी आजमाती हूँ वो कुछ और ही निकलता है। शायद खराबी दूसरों में नहीं, शायद खराबी मुझ में है। खराबी तुम में नहीं है ज़ारा, खराबी मुझ में थी और मैंने ये बात रियलाइज कर ली है। जब से रियलाइज किया मैं तकलीफ में हूं कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। तुम तरस खा रहे हो मुझ पे? नहीं, अपनी मोहब्बत को अपने सामने तकलीफ में नहीं देख पा रहा। अभी तुम खुद ही कह रहे थे ना कि तुम्हारी बेबसी की वजह से हम दोनों सजा भुगत रहे हैं, तो तुम अपनी एक गलती को सुधारने के लिए अब एक और गलती करोगे। नादिया, उसका दिल तोड़ोगे। उसका दिल मैं ऑलरेडी तोड़ चुका हूं। मैंने उसको सब सच बता दिया है। आई नो मैंने गलत किया है, लेकिन मैं मजीद हम दोनों के साथ ज्यादती नहीं कर सकता। करके देख ली ना, उसका दर्द मैं आज तक बर्दाश्त कर रहा हूं, बट अब मजीद बर्दाश्त नहीं होगा। प्लीज ज़ारा, फॉरगिव मी प्लीज, माफ कर दो यार। मेरा शक बिल्कुल ठीक निकला। कैसा शक? और आप इस वक्त है कहाँ? He is trading you, my dear. तुम्हारा सौदा करना चाहता है इश्तियाक और उसके बेटे जर्रार के साथ। सौदा? कैसा सौदा? मैं तो जर्रार को बहुत पुराना जानती हूँ। कासिम अपने आप को हुकूमत और इदारों की नजर में एक क्लीन चिट हासिल करना चाहता था ताकि अपनी ऑफशोर कंपनीज को कानूनी हैसियत दे सके, और ये क्लीन चिट इश्तियाक के थ्रू हासिल कर सकता है। तो इसमें बुराई क्या है और आप इस आइडिया को क्यों अपोज कर रही हैं? मैं अपोज नहीं कर रही, बल्कि मैं उस चीज का साथ देना चाह रही हूँ, लेकिन उसमें मेरा और तुम्हारा शेयर होना बहुत जरूरी है। पाक ग्रुप ऑफ कंपनीज के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में मेरा नाम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मिकाइल के थ्रू इस एम्पायर को मैंने खड़ा किया है। मिकाइल तो एक इनएक्सपीरियंस लड़का था तब जब कासिम मुल्क छोड़कर भाग गया था। मैंने अपनी अनथक मेहनत से 3 कंपनियों का इजाफा किया, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट और रिटेल बिजनेस। चाहे तो आप ठीक रही हैं। अब अगर मिकाइल नहीं है तो हमारे पल्ले तो कुछ भी नहीं रहा ना। कासिम ने आके सब खुद टेक ओवर कर लिया है। कासिम जब चाहे हमें यहाँ से निकाल सकता है। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी माँ। देखो, जरार को तुम जितना भी पुराना जानती हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी शादी जरार के साथ एक डील के तहत करवाई जा रही है, क्योंकि इश्तियाक के हाथों से उसका बेटा निकल रहा है। जरार को यूएसए में नशे की लत पड़ गई थी, 2 साल रिहैब में रहा है, उसके बाद क्लीन होकर निकला है और अब फैमिली बिजनेस की जानिब आया है।
लेकिन उसे नशे की आदत दोबारा किसी वक्त भी पड़ सकती है। वो भी ज्यादा स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर सकता। ओह माय गॉड, सारे नशे और नफ्सियाती क्या हमारी किस्मत में लिखे हैं? जरार अच्छा लड़का है, लेकिन तुम्हें उस पर पूरी नजर रखनी है और जरार को साथ मिलाना है ताकि उस कंपनी में हमारी पार्टनरशिप लाजमी हो। दिस इज आवर लास्ट चांस। तुम्हें किसने बताया? जानती तो मैं पहले से थी, तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती थी। तुमने बताया नहीं, वजह? शायद तुम छुपा रहे थे। मे बी, ये शायद हिम्मत नहीं थी। So, I want to know कि तुम अपनी अल्कोहल की क्रेविंग को किस हद तक कंट्रोल कर सकते हो? ये क्या बात हुई है? जो भी बात है, तुम्हें मेरा सवाल समझ आ गया। सो अनाया, मैं दोबारा वहां नहीं जाना चाहता। क्यों? क्योंकि क्या बात हुई? अगर तुम्हारी लाइफ में कोई बहुत स्ट्रेसफुल मोमेंट आता है, would you able to control your cravings? अनाया, मैं तुम्हारी बातों से ऑफेंड हो रहा हूँ। Oh really? मैं तो ऑफेंड नहीं हुई थी जब तुमने अपनी रिहैब हिस्ट्री मुझसे छुपाई थी। मुझे ऑफेंड होना चाहिए था। एंड आई हैव अ राइट कि जिस बंदे को मैं अपना लाइफ पार्टनर कंसिडर कर रही हूँ, उससे सवाल तो करूँ। शक कर रही हूँ मेरे पे? I want to know how strong is your willpower? Look, I am strong. और अगर मुझसे कोई गलती होगी, क्या तुम मुझे संभाल लोगी? तो फिर मुझे भी एक सिक्योरिटी चाहिए। अब वो क्या? तुम माँ की पार्टनरशिप में उनका साथ दोगे। डील। डील। राहिला मैडम, वाह, खेल ली तुमने अपनी इनिंग। शैकी और जरार को भी साथ शामिल कर लिया। हाँ, और अब इस ग्रुप में मैं भी शामिल हूं। कितनी बड़ी स्कीमर हो तुम। आई कांट बिलीव इट। अरे कहाँ कासिम, मैंने तो अपनी इनिंग्स अभी शुरू भी नहीं की। अभी तो पार्टी शुरू हुई है और स्कीमिंग वो तो मैंने तुमसे सीखी है। तो अगर उस्ताद अप्रिशिएट करे तो थैंक यू कहना तो बनता है। सो आई माइट से थैंक यू वेरी मच। कितनी कनिंग, कितनी विशियस हो तुम राहिला। तुमने मेरी सगी औलाद को मेरे खिलाफ कर दिया। औलाद वक्त मांगती है कासिम, जो तुमने कभी नहीं दिया उन्हें। औलाद कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि जब दिल चाह खरीद लिया और जब दाम बढ़े तो सौदा कर दिया। आदमी शादी इसलिए करता है कि बीवी ये सब संभाले और वो कमाए। जी जी, कमाए और अपनी अय्याशियों पे खर्च कर दे, बच्चों और उसकी माँ का हक ना दे। वेरी कन्वीनियंट। कुछ भी कह लो, मैं ये सब होने नहीं दूंगा। क्यों? आप इस डील को अपोज क्यों करते हैं? राहिला मेरी सगी माँ है और आपकी साबका बीवी। साबका बीवी है तो ये भी पूछो कि तुम्हारी माँ और मेरी डिवोर्स हुई क्यों थी। चले, ये भी आज बता ही दें। बेवफाई की है इसने मेरे साथ। तुम सब लोग कान खोल के सुन लो, मुझे ये डील मंजूर नहीं है। That's it. अच्छा, तो ठीक है। अगर तुम्हें ये डील मंजूर नहीं है तो ना ही अनाया की शादी जरार से होगी और ना ही मिकाइल रिहैब में रहेगा। क्या?
This woman is unbelievable. तुम कितने अच्छे हो। मैं या ये 24 कैरेट के डायमंड? दोनों। सोच रही थी कि सारा कितनी बेवकूफ है जो तुम्हारा साथ नहीं दे सके। मैं उसकी जगह होती तो तुम्हें कभी भी नहीं छोड़कर जाती। कैसी है ज़ारा? तस्वीरें भेजी थी तुम्हें, अब तक तो देख ली होंगी। वैसी है, बस कंफ्यूज्ड फेज में से गुजर रही है। शॉक एंड डिनायल एक साथ। आगे क्या इरादा है उसका? इरादा कुछ खास नहीं है, कुछ लोगों से मिलवाया था उसे। हाँ, एक उसका ओल्ड क्लासमेट था, उससे मिलवाया उसे, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। बेचारा डिसअपॉइंट होके गया। ये जो नित नए लड़के हैं ना, उनसे मत मिलवाओ उससे, उसे उसके हाल पे छोड़ दो। मिकाइल, गेट वन थिंग स्ट्रेट। मैं ना तो स्टूपिड हूं, ना ही गलिबल हूं। मैं जानती हूं तुम अब भी ज़ारा से मोहब्बत करते हो, एंड दैट्स ओके विद मी, इट्स फाइन। देखिए, उनके बारे में कोई प्रोग्रेस तो हुई है, लेकिन अभी हतमी तौर पे कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वैसे डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि कितना वक्त दरकार होगा इनसे कोई वीडियो सबूत लेने के लिए? देखिए इंस्पेक्टर, अभी हम इनके एक एल्टर से मिले हैं, लेकिन वो एल्टर आतिफ के मर्डर के बारे में कुछ भी बताने से कासिर है। लेकिन अलबत्ता कासिम के बारे में बहुत कुछ कहा है उसने। ऐसा क्या कहा है उसने? वो ये कि कासिम मिकाइल पे तशद्दुद करता रहा और कारोबार के आड़ में करप्शन में मुलविस है। चलो ठीक है डॉक्टर साहब, आपको जैसे ही कोई सबूत बयान की सूरत में मिलता है तो सबसे पहले आप मुझे इन्फॉर्म करेंगे। डेफिनेटली ऐसे ही होगा। आई विल डेफिनेटली इन्फॉर्म यू। लगता है बहुत अच्छे से एडजस्ट हो गए आप यहाँ पे। बहुत मुतमईन और खुश नजर आ रहे हैं माशाल्लाह। मे बी शायद यूं कहें कि यहां से जाकर नई जिंदगी शुरू करने की खुशी में खुश हूं। ओ रियली? तो क्या क्या करने के इरादे हैं बाहर जाके आपके? बहुत कुछ। नई जिंदगी, नया करियर, एग्जीबिशंस, राइटिंग वगैरह वगैरह। लेकिन ये सब तो आप यहां रह के भी कर सकते हैं। इनफैक्ट हम बड़ी शानदार एग्जीबिशन लगाएंगे आपके लिए। और मैंने तो सुना है कि आप स्केच भी बड़ा जबरदस्त बनाते हो। पेंट भी करता हूँ रॉक। ओ रियली? लेकिन यहाँ के ना दिमाग कुछ बंद सा हो गया है, कोई इंस्पिरेशन नहीं है यहाँ पे। इंस्पिरेशन? कैसी इंस्पिरेशन चाहिए आपको? डॉक, एक आर्टिस्ट के लिए खूबसूरती से बढ़ के कोई इंस्पिरेशन होती नहीं है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में। ओह वाओ, वेरी वेल सेड। इसीलिए आपकी तीनों बीवियां माशाल्लाह बहुत खूबसूरत थी। हाँ, मुझे लगता है कि आपकी बीवी बिल्कुल खूबसूरत नहीं है। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मेरी नजर से देखेंगे तो बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। मतलब काबिल कबूल सूरत, क्योंकि अब हम आपकी नजर से तो देख नहीं सकते। अच्छा ये बताइए कि आतिफ से कैसे ताल्लुकात थे आपके? वाओ, डायरेक्ट पॉइंट पे। आतिफ मेरे ऑफिस में जॉब करता था, मेरी मैनेजमेंट देखता था, वेरी प्रॉमिसिंग गाय। लेकिन अचानक से उसको जॉब छोड़ने का शौक पैदा हो गया। ये यूं कहिए कि अनायास से उसके ताल्लुकात कुछ गड़बड़ हो गए थे। तो
कसूर किसका था उसमें? ऑब्वियसली अनाया का। ये मेरा थेरेपी सेशन है या पुलिस इन्वेस्टिगेशन? मिस्टर मिकाइल, आपने खुद अपने आप को यहाँ एडमिट कराया है आतिफ के कत्ल के केस में। अब इस चीज को आप किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। हाँ, लेकिन मैंने मर्डर नहीं किया आतिफ का। वो बेचारा हादसाती मौत मरा है, लेकिन न जाने क्यों अनाया को ये लगता है कि मैंने मारा है उसको। क्यों शक करती हो आप पे? Why? क्योंकि उसकी जिंदगी में वो इब्लीस आ गया है जिसने मेरी जिंदगी तबाह की और मुझे इस नहश तक पहुंचाया। अनाया बेटा, मैं जैसा भी हूं, लेकिन ट्रस्ट मी, मैं कभी अपनी सगी औलाद का बुरा नहीं चाहूंगा। देखो, तुम्हारी माँ और मेरे दरमियान जो भी इख्तिलाफात हैं वो मेरे और राहिला के हैं, तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन बच्चे, मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि तुम मेरी नियत पे शक करो। मैंने आज तक जो भी फैसला किया है, जो भी सोचा है, अपने से बढ़कर तुम्हारे फायदे का सोचा है। मुझे समझ आ रही है आपके और अपने फायदे की। इस शादी से सबसे ज्यादा फायदा आपको होगा, एंड दैट्स फॉर श्योर। अच्छा, व्हाट अबाउट ज़रार? बताओ मुझे, क्या कमी उसमें? हैंडसम है, वेल स्पोकन है, मिलियनेयर है, और सबसे बढ़कर तुम्हारा पहला क्रश है। प्लीज मेरी पर्सनल चीजों को इससे मत मिलाएं। जस्ट कम टू द पॉइंट। देखो नाया, ये बिजनेस एम्पायर, ये दौलत, ये पैसा, ये सब तुम्हारा ही तो है बेटा। मैंने कब्र में तो लेके जाना नहीं है। मैंने अपने माजी में जितनी भी गलतियां की हैं, जितनी भी कोताहियां की हैं, उनका कफारा तो अदा करने दो मुझे। बेटा, मैं तुम्हें सेटल्ड देखना चाहता हूं। कल के हालात का कुछ पता नहीं, मैं इस मुल्क में हूं नहीं हूं, मेरे साथ क्या होता है, मैं तुम्हें सिक्योर देखना चाहता हूं। तुम मेरे सगी औलाद हो। आई वॉन्ट टू डू दिस फॉर यू। मेरा फ्यूचर सरार के साथ सिक्योर होगा, ऐसा आप मेरे लिए सोच रहे हैं? देखो नाया माय चाइल्ड, मैं तुम्हारे लिए इतना बड़ा बैंक बैलेंस, इतनी जायदाद छोड़ के जा रहा हूं कि तुम्हारी क्या, तुम्हारी नस्लों के लिए बहुत है। लेकिन इस सबको चलाने के लिए, संभालने के लिए तुम्हें ज़रार की जरूरत है। तुम अकेले ये सब नहीं कर सकती। वैसे तुम इतनी सेंसिबल हो कि मेरी इस बात को समझ सकते हो। मैडम, अभी तक मिकाइल साहब से साइकेट्रिस्ट ना तो कोई बयान ले सका है और ना ही कोई सबूत हासिल कर सका है। हाँ, अलबत्ता मिकाइल साहब ने अपने वालिद कासिम साहब को अपनी इस हालत का जिम्मेदार ठहराने का बयान दे दिया है। लेकिन वो तो मिकाइल का मासी था। अब बहरहाल जो प्रोग्रेस होती है आप मुझे इन्फॉर्म करते रहिएगा। जी जरूर, आप बेफिक्र रहिए, हम हर तरह से आपके साथ ताउन करेंगे। और आपके बेटे का यूके के कॉलेज में एडमिशन करवा दिया गया, आप उसको भेजने की तैयारी कीजिए। मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा बहुत बड़ा काम कर दिया है। कामिल आपको सारी जिंदगी दुआएं देगा। कामिल से कहिएगा दिल लगा कर पढ़े। जी जरूर, इंशाल्लाह पढ़ेगा, जरूर पढ़ेगा। मैं इजाजत चाहूंगा। मिकाइल साहब एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस है मेरे लिए। वो बहुत इंटेलिजेंट और सेल्फ अवेयर है, लेकिन अभी इंटेग्रेशन के प्रोसेस से नहीं गुजरे। मसला ये है कि मिकाइल ने इस डिसऑर्डर को अपनी जिंदगी का हिस्सा ही बना लिया, एक्सेप्ट कर लिया है कि यही उसकी लाइफ है, और उसे लगता है कि उसे थेरेपी की जरूरत ही नहीं है। और इतना प्रोलॉन्ग हो गया ये प्रोसेस। लेकिन डॉक्टर साहब, अभी हमारे एंड से भी कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही सो फार।
देखिए, अगर ये कत्ल मिकाइल ने किया है तो ये बात तो सामने आ ही जाएगी कभी ना कभी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि उसका प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन शुरू करवाया जाए फौरन। लेकिन डॉक्टर साहब, आप जानते हैं कि पुलिस हम पे बहुत दबाव डाल रही है कि मिकाइल से ऐसा कोई वीडियो बयान लिया जा सके जिससे साबित हो सके कि मिकाइल ने आतिफ का कत्ल किया है। क्या जरूरत है उसकी फैमिली को ये सब कुछ करने की? एक प्रूफ मौजूद तो है जिसके बेसिस पे वो रिहाब में दाखिल हुआ था, तो फिर क्या जरूरत है? लेकिन आई पर्सनली फील के वो सबूत भी नाकाफी होंगे डॉक्टर साहब। अगर कत्ल मिकाइल ने किया है तो आई डाउट कि वो इस बात का इकरार करेगा, और अगर ये कत्ल उसके किसी ऑल्टर ईगो ने किया है शायद आपको बता दे, और आई पर्सनली फील कि ये कत्ल मिकाइल ने किया है, उसके किसी ऑल्टर ईगो ने नहीं। क्यों हो तुम? अगर मैं तुम्हें इस तरह डाऊं तुम्हें डर नहीं लगेगा? शायद डरती, लेकिन असली में नहीं डरती मैं। झूठ? मैं झूठ नहीं बोलती। अच्छा, तो फिर किस चीज से डर लगता है आपको? मुझे अपने आप से डर लगता है। अच्छा, खुद से? वो कैसे? बिकॉज आई एम वेरी इम्पल्सिव। कभी कभी मैं खुद को भी हैरान कर देती हूँ। सिर्फ खुद को ही नहीं, दूसरों को हैरान करने की महारत हासिल करती हैं आप, और डराती भी हैं। और तुम डर भी जाते हो, देखा ना? ऑफ कोर्स डर जाता हूँ यार, इंसान हूँ। ऐसे डरने वालों के लिए मैंने कहीं पढ़ा है कि वो खुल के कभी मोहब्बत नहीं कर सकते। क्या बदतमीजी है, डरपोक। तुम सब बहरों भी ऐसे क्यों होते हो? पहले तकलीफ देते हो, फिर सॉरी कहते हो। कोई फर्क नहीं है तुम में और मिकाइल में। और ये जो तुम सॉरी कह रहे हो ना, इसका मतलब ये है कि इससे ज्यादा और तकलीफ पहुंचाने का इरादा है तुम्हारा। आइए आइए भाभी आइए। Oh, what a pleasant surprise! मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं कि आप लोग आ रहे हैं। पता तो हमें भी नहीं था, ये तो इन दोनों बच्चों ने सरप्राइज कर दिया। Hello Zarar, how are you? अल्हम्दुलिल्लाह, I'm really fine. आंटी वो मैंने और अनाया ने कोर्ट मैरिज कर लिया है। अगर मुझे इसका यकीन हो, मेरे हमदम मेरे दोस्त,